और ये जो हमारा रिसीवर होता है, प्रेडिकेट को नहीं आगे लिखना, रिसीवर जिस पर सब्जेक्ट काम कर रहा है वो आगे लिखा जाएगा। और जो सब्जेक्ट जिसे आप पीछे लिख रहे हो, कर्ता डूअर को जिसे आप पीछे लिख रहे हो, उसे आप बाय से जोड़ोगे, बाय से ऐड करोगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने अभी लिखे हैं, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, ये एक रिवीजन हो रहा है। पहला रूल है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान है? प्रेजेंट सिंपल के वाक्य में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है, एस या ईएस उसमें लिखा होता है। तो ये हमारे पास यहाँ एग्जांपल लिखा है, नेहा राइट्स अ लेटर। इसमें क्रिया यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, पहचान हो गई, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो क्या रूल है, कैसे बनाओगे, ये तो समझ में आ गया। रिसीवर को आप पहले लिख दोगे और जो डूअर है उसे आप बाद में लिख दोगे और बाई से जोड़ दोगे। बीच में क्रिया ऐसी की ऐसी रहेगी, उसका क्या करोगे, एज इट इज लिखोगे? नहीं, चेंज करोगे। क्या रूल है? प्रेजेंट सिंपल के वाक्य में आप उसका पैसिव बनाते वक्त इज आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से जोड़ दोगे। यहाँ सब्जेक्ट एक लेटर है तो उसके साथ इस जोड़ दिया हमने, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। ये रूल है, रूल नंबर 1, और उसका एक एग्जाम्पल है। अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो इज लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। क्लियर है? प्रेजेंट सिंपल के वाक्य का पैसिव कैसे बनेगा, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। दूसरा रूल है पास्ट सिंपल का अगर वाक्य हो तो, पास्ट सिंपल के वाक्य की क्या पहचान है? पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट सिंपल के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। आपको वर्ब में ईडी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने यहीं कहीं लिखा था, ये है राधिका ओपन्ड द बॉक्स। यहाँ पर आप क्रिया में ईडी देख रहे हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये कौन सा वाक्य है? पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल के इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में? आप वॉज या वर लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट एक है तो वॉज लग जाता, बॉक्सेस होता तो वर लगा देते। द बॉक्स लिखा और वॉज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपने डूअर को बाय से जोड़ दिया। ये दोनों रूल्स क्लियर है? नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस हो तो फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस की क्या पहचान है? कैसे पता चलेगा आपको कि फ्यूचर सेंटेंस? विल और शैल। अगर आपके सेंटेंस में विल है, शैल है, समझ जाइए वो फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। फ्यूचर सिंपल के